नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो हम लोग पिछले टॉपिक की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पिछली वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पिछले टॉपिक की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो के टॉपिक में कुछ भी बोल दो, समझने से मतलब। चलिए, तो हम लोग के पास एक सवाल है। चलिए, जैसे आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे सिग्मा है क्या, चार्ज डेंसिटी ओफ्टर यहाँ पे कोई होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो जानना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिए। सवाल दे दिया, एरिया ए है, प्लेट सेपरेशन डी है, ये सब चीज़ें बेसिक नॉर्मल सी हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ट्राई करिए, फोर्स क्या होगी इन दोनों के बीच में ये बताइए। ट्राई कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि वो आया कैसे। बेसिकली अगर हम लोग एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं तो, क्योंकि एडवांस में वो चीज़ वहीं से पकड़ता है जो कि फॉर्मूले पे ना फिट हो रही हो, लेकिन उस चीज़ से फिट हो रही है जो कि वहाँ से डिराइव हो रही है। तो हमको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीज़ों का, तो बहुत ही ज़्यादा। चले तो चलिए, आपको पता होगा कि मुझे फोर्स बतानी है। अब सोचें किस तरीके से वो बताते हैं। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का एक फॉर्मूला याद है, एक ही फॉर्मूला याद है फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इसमें फोर्स का कौन सा फॉर्मूला लगूंगा, क्यू ई। अगर कुछ आप मैकेनिक्स में जा रहे होते तो भाई फोर्स का दूसरा फॉर्मूला कुछ लगा देते। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एम ए मैकेनिक्स वाला, है ना। मैकेनिक्स में एम ए होता है, किसी को और अच्छे अच्छे तरीक़ों से लिख सकते हो, एम डी वी बाई डी टी, इसको और लिख सकते हो एम वी डी वी बाई डी एक्स। ये सब चीज़ें आपको पता है, बहुत बेसिक सी हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का ये फॉर्मूला मुझे पता है, मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फोर्स निकालना चाहूँगा। क्यों क्या होगा, अच्छा जैसे मैं आपसे कुछ बेसिक सी चीज़ें पूछता हूँ, उसी से मैं इस चीज़ को निकालूंगा। जैसे आपके पास यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ से लेट से मैं एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से क्या फोर्स लग रही होगी। सबसे आप क्या करोगे भाई, आपको इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए, मान लीजिए वहाँ पे अपने को चार्ज रखा, वो तो अलग बात है। इसकी वजह से फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। बात मानते हो कि नहीं, इतनी बात पहले बताओ। अच्छा, अगर मैं मानो कि मैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख रहा हूँ, इस जगह पे क्यू नॉट चार्ज रख रहा हूँ, तो जो क्यू नॉट है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू ई। यही करेगा ना। ये सब बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो क्यू नॉट है वो क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या इस फोर्स में जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका कोई भी पार्ट खुद की चार्ज की वजह से आ रहा है? मतलब जो फोर्स आ रही है क्यू ई, इसमें क्यू नॉट की वजह से कुछ आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इस बात को पहले क्लियर करिए भाई। आप इस रीजन में ला रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो, तो आप फोर्स इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही एक्सपीरियंस करोगे ना, खुद का तो कोई पार्ट नहीं है। वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से या इस प्लेट की वजह से, मैं एक प्लेट चूज कर लेता हूँ, ठीक। मान लेता हूँ मैं इस प्लेट को चूज कर रहा हूँ। इस प्लेट की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डी डिस्टेंस दूर पे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक। करें तो भाई एक प्लेट, जैसे आपको एक चीज़ पता होगी, एक सरफेस की वजह से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज दोनों साइड ना हो, एक सरफेस पे हो, दो सरफेस पे ना हो, पहले पता। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को कंफ्यूज करती रहती हैं, गलती करवा देती हैं भाई। दो सरफेस पे ना हो, सरफेस समझते हैं ना, प्लेट है तो इसका एक आगे वाला सरफेस, प्लेट में दो सरफेस होते हैं ना, आगे या पीछे दबा होता है खाना खाते जो पीछे से उभरा होता है ना, वो वाला। तो बेसिक सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि दो सरफेस हैं, लेकिन अब चार्ज तो दोनों सरफेस पे हो सकता है। प्लेट की कुछ थिकनेस हो बीच में मान लीजिए, फिलहाल मैं चार्ज यहाँ पे एक सरफेस पे मान रहा हूँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं पूछूँ कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लीज़ ये मत लिख दीजिएगा। क्यों?
यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगी, ये वाला कंपोनेंट, यहाँ पे माइनस सिग्मा होगा क्योंकि अपोजिटली चार्ज होती है ना प्लेट्स, कोई दिक्कत ना आ जाए। एक जो ये आ रही है ये सिर्फ इसकी वजह से है, इसकी वजह से खुद एक और आएगी, वो कितनी आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये इनके बीच का है, मान लो अगर मैं यहाँ पे पूछूं इस पॉइंट पे सिर्फ इसकी वजह से कितना आ रहा है तो इतना, इसकी वजह से कितना आ रहा है इतना, कुल मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में यहाँ पे कितनी आएगी, ऑफकोर्स ये जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ये आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, आप देख सकते हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस जगह पे, इसकी वजह से इस जगह पे कितनी आ रही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए ई पता चल गया। और इस वाले फॉर्मूले में मुझे क्यू पता करना है, मैंने कितना चार्ज रखा, तो चलिए मैं चार्ज भी रख देता हूँ, एफ की वैल्यू आएगी, क्यू रख देता हूँ, पहले मैं ये लिख देता हूँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज रखा सिग्मा, आपको चार्ज डेंसिटी दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया ए है। क्या मैं क्यू को सिग्मा ए लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई आपको क्यू अपॉन ए सिग्मा दे रखा है, तो क्यू को सिग्मा ए लिखोगे ना। चल ठीक है, या मैं सिग्मा को क्या लिख देता हूँ क्यू अपॉन ए लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। बात सही है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी, तो यहाँ पे मैं सिग्मा को एक क्यू, यहाँ पे मान लीजिए क्यू चार्ज है, इस सिग्मा को मैं क्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यू सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है भैया क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्यू अपॉन ए, क्यू का मैं क्यू स्क्वायर कर देता हूँ 2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये आ रही है आपकी फोर्स की वैल्यू, नोट कर लीजिए। ये फोर्स का हमको, इस फोर्स से हमको क्या पता चल रहा है, ये बात जरूरी, फोर्स क्या है, किस चीज़ के बीच में है, कैसे है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक एक छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कह सकते हैं बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसे निकाला जरूरी है, हमने एक प्लेट की वजह से एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मानी, ठीक है। बाकी आपको क्यू ई वाला फॉर्मूला आता है तो वहां से ट्राई कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि भाई एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या क्या होता है, जैसे 3 एक्सप्रेशन होते हैं, यहाँ लिख दूँ, एक होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। आज हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ों में जा रहे हैं जहाँ में डाउट आते रहते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, 1 बाई 2cv स्क्वायर या 1 बाई 2qv, दोनों तीनों एक दूसरे से आ सकते हैं, डेरिवेबल हैं आपस में। कैपेसिटर की एनर्जी को इन 3 प्रकार में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं, तीसरे का पॉपुलैरिटी नहीं है लेकिन आना चाहिए। ओके, तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्यों है, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी इतनी क्यों होती है, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं और इसे याद भी कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है। रख दूँ मैं, फोर्स कैसे पता चली, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इस फोर्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे एसएचएम करवा सकते हैं इससे भी हम। वो एक सवाल मैंने देखा था काफी अच्छा था, फिलहाल याद नहीं है। चलिए, तो हम लोग को निकालना है कि आपके पास एक प्लेट है, मान लीजिए एक प्लेट तो बनी है, दूसरी प्लेट में बना रहा हूँ, डी डिस्टेंस है, ए एरिया है, और ठीक बिल्कुल सही है, क्यू चार्ज मान लेते हैं। आपको एनर्जी बतानी है सिस्टम की। अच्छा, तो ट्राई करिए क्या क्या कर सकते हैं। अपने वर्क एनर्जी थ्योरम वाला चैप्टर अपने 11th में पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा दिमाग डालिए कि कभी भी हम किसी सिस्टम की एनर्जी निकालते थे तो कैसे निकालते थे। मैं इसको भी एक बेसिक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, जैसे मैंने पहले समझाया। ट्राई करें। चलिए, तो बेसिक चीज़ें क्या थी कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ जाते हैं क्लास 11th के, ठीक है। सब चीज़ें लिंक करके पढ़ा करिए, अच्छे समझ में आती हैं। ये हमारी लैंड का सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या मानते हैं, ये 0 मानते हैं, पता है ना लैंड पे बेसिकली। वैसे जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी 0 मान लेते हैं, ये बात तो पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग जब पुली वाले सिस्टम केसेस देखेंगे तो ब्लॉक यहाँ से नीचे जाता है, तो हम लोग लैंड की बजाय ऊपर ही सिस्टम को 0 मान लेते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन एज अ स्टैंडर्ड आप बुक में देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लैंड पर आप लोग 0 ही मानते हो, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉल थी, इसको मैं h हाइट पे ले गया। अच्छा, ये मैंने वर्क डन किया, मानते हैं।
अपने आप तो जाएगी नहीं, मैंने किया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ तक लाने में मैं क्या क्या लगा सकता हूँ? मैं बहुत कुछ लगा सकता हूँ। कंसेप्ट वाइज वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, मैं क्या क्या लगा सकता हूँ, और मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे आपकी तब लगा सकते हो जब कोई भी चीज डिसिपेट ना कर रही हो, कोई भी फोर्स डिसिपेटिव फोर्स ना हो, बेसिकली फ्रिक्शन ना हो, कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो। आप कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे पहचानते हो? जिसकी कोई पोटेंशियल फील्ड हो, है ना। जैसे आपकी स्प्रिंग हो गई, कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे आपकी ग्रेविटी हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। चलिए, हमारा सवाल यहाँ पे था कि मैंने कितना वर्क डन किया, मतलब इसके पास यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ एनर्जी होगी, मैं ये कह सकता हूँ, है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कुछ एनर्जी दी होगी, मतलब यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी होगी। वो कैसे आई? क्योंकि मैंने दी। अगर मैं ये पता लगा लूँ कि मैंने कितना काम किया, क्योंकि वो काम कहीं बाहर तो जा नहीं रहा, कोई डिसिपेटिव फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे उतनी एनर्जी होगी ना जितना मैंने काम किया, समझ रहे हैं। जैसे आप लोग ने 10 कैलोरी खाई, फूड की इनटेक की 10 कैलोरी, अब उसमें से मैं कहूँ हीट के मतलब स्वेट जो निकलता है उसमें कोई काम नहीं हो रहा, मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही स्वेट निकलने में, स्वेट को भूल जाइए। आपने 5 कैलोरी वाला काम कर लिया, मैं पूछूं आपके पास कितनी बची? आप बोलेंगे 5। क्यों? क्योंकि जो 5 बची है वो कहीं जा नहीं पा रही है ना, सारी चीज कंजर्व्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड में है। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। इनिशियली में इसको ऊपर पहुंचाने में मैंने कुछ वेलोसिटी वी दी होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से दिखाते हैं आपको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब मैकेनिक वर्क एनर्जी थ्योरम से जाओगे, यही आएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? हाफ mv², ये 0 है, बाद में यहाँ पे आके रुक गई 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? h हाइट ऊपर गया तो mgh। पोटेंशियल एनर्जी निकालते ना, ये रुको, इसको एक और अच्छा तरीका वर्क एनर्जी थ्योरम से समझाते हैं, उससे ज़्यादा फीलिंग आएगी, क्योंकि वर्क वाली चीज़ आ रही है ना उसमें, इसमें तो सीधे ही आ रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन, ग्रेविटी ने कितना किया? -mgh। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, मतलब वर्क करने से ही एनर्जी चेंज होती है। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में बेसिक से चीज़ें पता चल गई हैं। अब आप चाहे यहाँ पे लगा दें -mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल हाफ mv², वही आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल मेरा मकसद वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं समझाना था। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारा बेसिक मतलब ये था कि हमको एनर्जी किसी भी चीज़ कैसे निकालनी आनी चाहिए। आप लोग ने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा भाई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ा होगा। पोटेंशियल कब डिफाइन होता है? जब आप लोग वर्क करते हो किसी चार्ज को इन्फाइनाइट से लाने तक, वहाँ पे तो कुछ एनर्जी आती है, जो आप वर्क करते हो सिस्टम की एनर्जी बन जाती है। क्योंकि एक कंडीशन और लिखी रहती है बुक्स में, काइनेटिक एनर्जी, मतलब बहुत धीमे धीमे ला रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है, मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो वो सिस्टम में जा रही है ना। ये सब सिचुएशन लिखी रहती हैं। फिलहाल हम लोग इसको भी यहीं पे ऐसे निकालेंगे। तो लेट्स से ठीक है, एक प्लेट थी और इसके x डिस्टेंस पे दूसरी प्लेट थी, ठीक है। मुझे इस सिस्टम को, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। कैसे बना सकता हूँ? अब यहाँ पे प्लस है, सिग्मा प्लस वाला है और सिग्मा माइनस वाला है। अब क्या करोगे? इसको यहाँ से खींचोगे फोर्स F से, एक फोर्स लगाओगे, खुद से खींचोगे, क्योंकि खिंचाव इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो इसको इस वाले कॉन्फ़िगरेशन तक लाने के लिए आप कोई एक्सटर्नल वर्क करोगे, इस प्लेट को खींचोगे जब तक यहाँ तक नहीं आ रही है। करोगे कि नहीं करोगे? चलिए करोगे ना, तो बस। अब हम लोग अगर ये किसी तरह पता लगा लें कि मैंने कितना वर्क किया, तो मैं आराम से कर सकता हूँ इस चीज, क्योंकि जितना वर्क किया कहीं जा तो रहा नहीं है, इसकी एनर्जी बन जाएगा। भाई हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वर्क? पता होना चाहिए। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, du बराबर FdX वाला, इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कितनी फोर्स लगाऊं? इसलिए मैंने पहले वो वाला क्वेश्चन कराया है, जितनी फोर्स है यहाँ पे इससे खींचा हुआ है।
आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसे, थोड़ा सा ज़्यादा ना लगा दीजिएगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हमें ऐसे चलाना है कि काइनेटिक बहुत स्लो चलाना, तो लगभग इसी के बराबर फोर्स लगा देते हैं। आपने फिर से कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाए, अगर यहाँ पे नीचे mg लगता था और ऊपर नॉर्मल लगता था तो हम लोग क्या पूछते थे कि नॉर्मल के कितनी वैल्यू की जस्ट उठ जाए, तो mg के बराबर ही बोलते थे ना, जस्ट उठ गया mg, वही चीज़ आप लगा रहे हैं। तो इतनी फोर्स लगा दीजिए, F कितना भैया, q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन a dx, इंटीग्रेट करिए, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, जीरो था, जीरो से d तक ले जा रहे हैं, जीरो से d तक ले जा रहे हैं, ये u हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन a, ये d आ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म क्या बन रहा है हमारे पास, एप्सिलॉन a बाई d, क्या ये हमारे पास कैपेसिटेंस बनता है, हमने डिराइव किया है पिछली वीडियोस में, u बराबर q स्क्वायर बाई 2c, और यहीं से बाकी फॉर्म्स आपकी इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। कौन कौन सी याद होनी चाहिए, लिख देता हूँ, 1/2 cv स्क्वायर, बहुत पॉपुलर फॉर्म है, तो ये हमारी बेचारी पॉपुलर तो नहीं है लेकिन याद होनी चाहिए, 1/2 क्यूब। ठीक है, तो सिर्फ इसी सिस्टम को बताने को वो नहीं था, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझाया था, चलो वो वाला सवाल भी दे ही देते हैं, आपको ट्राई करिए होमवर्क किट, इसको मैं कल डिस्कस करूँगा कि आपको एनर्जी निकालना आना चाहिए सिस्टम की, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। देखता हूँ, चलिए यहाँ से मेरे पास एक स्पेयर है, अंदर से कोई मतलब नहीं, सरफेस पे ही जानी चाहिए इसकी, मतलब बाहरी, और आप लाके यहाँ पे क्यू चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, आपने ओवरऑल क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया, मान लेते टोटल चार्ज इसमें हो गया क्यू, आप धीमे धीमे क्यू ला रहे थे, टोटल चार्ज हो गया क्यू। तो अब आपसे मैं पूछूं कि आपने कितना वर्क डन किया, ठीक, ये आपको बताना है, और जिसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ वर्क, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। जैसे कि मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू कुछ आती है, मुझे यहाँ तक याद है, शायद ये आती है, क्योंकि याद होनी भी चाहिए। मैं वापस से कह रहा हूँ कि सिर्फ समझने से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ रटने से भी काम नहीं चलेगा, और अगर हम एक एक को दोष देंगे कि रटना बुरा है तो गलत बात, रटना भी सही बात है। आप सिर्फ समझने के भरोसे जे नहीं निकाल सकते, आपको केमिस्ट्री में बहुत कुछ इनऑर्गेनिक में याद करना पड़ेगा। वैसे आपको याद भी होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि याद करना कोई बुरी बात नहीं है, आपका टाइम बचता है, और ये भी जरूर गलत बात है कि सिर्फ आप याद कर रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कैसे आया। दोनों चीज़ों का अपना अपना महत्व है, किसी भी एक चीज़ को दोषी मत ठहराइएगा, जो कि मेरे टीचर्स कर चुके हैं मेरे साथ। इसलिए खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।